नमस्कार, मैं हूं सत्य अन्वेषी और शो का नाम है आपकी तारीफ। दोस्तों, आदमी कुछ भी कर सकता है, जी हाँ, कुछ भी, लेकिन अपनी पत्नी को चुप नहीं करा सकता, क्योंकि पत्नी की जबान तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। इसलिए उसको पत्नी के सामने सरेंडर करना पड़ता है। हर पति अपनी पत्नी के सामने चुप रहता है, खामोश रहता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वीर योद्धा जाबाज, जो चुप रहने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके घर का मामला अक्सर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। तो इन्हीं तमाम सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आज हमारी मेहमान जो आपके बीच में हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। श्रीमती जी, आपकी तारीफ। मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल से लाती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, कपड़े धोती हूँ और बच्चों का होमवर्क भी करवाती हूँ। फिर रात का खाना बनाती हूँ और उसके बाद पति की सेवा करती हूँ। मतलब आप एक हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा सा दुखी हैं। नहीं, मैं अपने पति से दुखी हूँ। अच्छा, तो मतलब वो पीते हैं, शराबी है? नहीं। तो फिर मारते पीटते होंगे? मेरे पापा पुलिस में हैं और मेरे भाई वकील और मेरे चाचा का लौड़ा जज है। चाचा का पुलिस, वकील, जज, मतलब मारने पीटने का कोई स्कोप नहीं है। तो फिर घर में जो कलेश होता है ना, वो कलेश का क्या कारण है? मेरे पति का बड़ा है। मतलब क्या? मैंने कहा मेरे पति का बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए तकलीफ होती है। मतलब आप ये गोल गोल ये घुमा के क्यों बता नहीं, सीधा सीधा बताइए ना, मतलब क्या 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 बड़ा है? सुनते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। और फिर मैं पसीने से तरबतर हो जाती हूँ, लेकिन उनका मन नहीं भरता। वो कहते हैं और 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 अब मुझ में भी एक कमी है, मैं धीरे धीरे करती हूँ और वो जल्दी जल्दी चाहते हैं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। अगर मेरे पति का बड़ा ना होता तो। देखिए मैडम, आप ये गोल गोल घुमा करके क्यों बोल रही हैं? जो कुछ बोल रहे हैं ना, साफ सुथरे तरीके से, सपाट तरीके से बताइए ना। क्या इसमें समझना आने वाली कौन सी बात है? मैंने बताया तो, मेरे पति का बड़ा है, बहुत बड़ा है। यकीन नहीं है तो किसी दिन घर आइएगा, दिखा देंगे। लेकिन हाँ, इंची टेप लेकर आइएगा ताकि उनका साइज पता चल सके कि कितना बड़ा है। तो मैडम, आप उतनी देर से ये गोल गोल घुमा करके बात करें, मतलब आखिरकार उनका पैजामा बड़ा, उनका कुर्ता बड़ा, उनकी शर्ट बड़ी, उनकी मतलब नाड़ा बड़ा, मतलब क्या क्या बड़ा क्या है? मुंह, मेरे पति का मुंह बहुत बड़ा है। अब मैं पराठा बनाती हूँ तो वो 2 बुर्की में गटक जाते हैं, फिर बोलते हैं जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे अब मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ा ना हूँ जो फटाफट देती रहूँ। अरे पराठा देती रहूं बोलिए ना। अब मेरा मतलब तो वही था। अब आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। तो उनके मिजाज के बारे में बताइए। किसके बारे में? मिजाज मतलब मूड, मूड के बारे में बताइए। मूड? वो तो हमेशा मूड में रहते हैं। और रही बात मिजाज की, तो बहुत ही तुनक मिजाज आदमी है। बात बात पर माँ की, बहन की। अब संडे की ही बात ले लो, उन्होंने कहा आज मेरा मन है। हाँ, मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जिद पर अड़ गए। और पता है उन्होंने क्या किया? बच्चों के सामने मेरे ऊपर चढ़ गए। माफ़ करना मैडम, आपका जो
पति है ना बहुत एक नंबर के वाहियात, छिछोरे और नामकुल इंसान है। अरे आगे तो सुन लीजिए। उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। झांक झांक कर एक एक कोने का अच्छे से मुआयना किया। अब देखने का मन था, देख लिया। अब मैं भी क्यों रोकती, उनका हक है, देख लो। लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया पलटो, और मैं पलटती हूँ। उसके बाद फिर से बोल दिया क्या? पलटो, और मैं फिर पलटती हूँ और फिर से बोल दिया पलटो। मैडम ये पलटा पलटी उल्टा पलटी मतलब कब तक चलेगी? इसके बाद क्या मतलब की बात पे आइए ना मैडम, आप देखिए प्लीज। उनकी नजरें टारगेट पर थी और कुछ देर तो वो ताकते रहे, और फिर ताकते ताकते उनके मुंह में पानी भर गया और मुंह से लार टपकने लगी, और उनसे रहा नहीं गया और हाथ आगे बढ़ाकर पकड़ लिया और फिर चीख निकल गई। सत्यन्वेशी, अगर तुम वो चीख सुन लेते ना तो तुम्हारा भी खड़ा हो जाता रोंगटा। मैडम आप मेरे रोंगटे रोंगटे की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए कि मतलब आपकी चीख क्यों निकल पड़ी? अरे मेरी चीख नहीं, उनकी चीख निकल पड़ी। और रही बात मेरी चीख की, तो छोड़िए, वो तो उनके बस की बात नहीं। मैडम ये पर्सनल मत होइए, मतलब जो भी हुआ वो क्यों मतलब चीख उनकी निकल पड़ी? पराठा गरम था, हाँ। वो भी आलू का। अरे फुल गैस पर बना रहे थे। मैंने बताया तो था, मैंने मना किया था, उनका मन था। अब जल्दी जल्दी में हाथ जला बैठे। वो भी 3 उंगलियां, 1 2 3, 3 फफोले पड़ गए। मतलब आपके जो पति हैं बहुत शौकीन हैं। अब उनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत शौक है मूली, खीरे, गाजर लेने का। एक दिन मैं बाजार गई और 2 किलो गाजर ले आई। ताजी ताजी, मोटी मोटी, एकदम कड़क गाजर। अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी ले लेते। देखिए मुझे गाजर वाजर पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है, मूली या खीरा? मूली ले लेता हूँ कभी कभी, नींबू डाल करके तो अच्छा लगता है, आजमे के लिए ठीक रहता है। खैर, मैं गाजर को देखकर खुद को रोक ना सकी। मैंने गाजर ली और पानी से धोया, फिर इन उंगलियों से गाजर को पकड़ा और करने लगी। तभी मुझे दर्द हुआ और मैंने नीचे झुक के देखा तो खून आ रहा था। क्या करने लगी? क्यों खून निकलने लगा? मतलब क्या, क्यों गोल गोल घुमा रहे? सीधे बताइए ना। कद्दूकस। कद्दूकस? अरे मैं कद्दूकस करने लगी थी। जब मैंने गाजर को कद्दूकस किया तो मेरे हाथ छिल गए और खून निकलने लगा। ये देखो। अरे अभी तो ठीक भी हो गया है। साफ साफ बताइए कि मतलब कद्दूकस में कस रही थी तो खून निकलने लगा। मैं तो मतलब कुछ और ही समझ रहा था। ज़्यादा मत समझो, बताया था ना, पापा पुलिस में है, भाई वकील है और चाचा का लौड़ा जज है। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा और फिर से करने लगे, अरे यार। तेरी माँ की, तेरी बहन की। अब इसीलिए मुझे लेना है तलाक। तलाक जैसी नौबत कैसे आ गई? क्यों लेना है तलाक? तलाक की कई वजह हैं, जिनमें से एक वजह है मेरी बहन। तो ये आपकी बहन वजह है? बहन नहीं, बहन की नियत वजह है। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं डेंटिस्ट के पास गई थी और मेरे पति और मेरी बहन घर पर थी। मेरी बहन दे रही थी और मेरे पतिदेव ले रहे थे। और जब मैं घर वापस आई और मैंने देखा, मेरे पति उसकी आंख बुझा रहे थे। हाँ, बड़ा आग बुझाऊ किस्म का पति है, फायर ब्रिगेड में काम करता है। तो मतलब आपका पति आपकी बहन की आग बुझा रहा था? कहाँ पे? मतलब उधर अंदर साइड में, बेडरूम में, उधर या इधर ड्राइंग रूम में? कहाँ पे देखा आपने सब? किचन में बुझा रहे थे। अब उनकी आदत है,
मेरे साथ भी किचन में ही लगे रहते हैं। उस दिन मेरी बहन के साथ लगे हुए थे, दोनों चाय बनाने लगे हुए थे। चाय? और तभी मेरी बहन घूमी और फ्लेम ने उसकी चुनरी पकड़ ली और मैंने देखा कि मेरे पति आग बुझा रहे थे, लेकिन जब तक वो आग बुझा पाते चुनरी छाती से चिपक गई। किसकी छाती से क्या चिपक गया? कौन? मेरी बहन की चुनरी। अरे मैडम, तो फिर आपकी बहन तलाक की वजह कैसे हुई? बहन की छाती तो वजह हुई, जब छाती वजह हुई तो बहन वजह हुई। अब मेरी बहन की जब छाती जली तो उसका रिश्ता कहीं हो नहीं रहा, इसलिए वो मेरी पति से शादी करना चाहती है। और आपके पति तैयार हैं? हाँ, वो तैयार है। अच्छा, तो फिर इसीलिए तलाक चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, इस वजह से तलाक नहीं चाहती। मेरा और मेरी बहन के साथ तो बहुत प्यार है, हम दोनों साथ में रहने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हमने तो दिन भी बांध लिए हैं, सोम मंगल बुध वो उनके साथ सोएगी और गुरु शुक्र शनि मैं उनके साथ। सीधा मतलब सोने की बात? क्यों नहीं भाई, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है ना। अब उसमें मैं और मेरे पति सोते हैं, अब तीनों तो एक साथ सो नहीं सकते। और फिर बच्चे भी हैं, बच्चे ड्राइंग रूम में सोते हैं। ठीक है, जहाँ जिसको सोना है, जब सोना है, संडे मंडे जागो सो, सब ठीक है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, बच्चे यहाँ सो गए। देखिए, इस कहानी से अपने को कोई लेना देना है नहीं। आप तो ये बताइए कि आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? मेरे पति बस लेने की बात करते हैं। जैसे ही उनको दिखती है उनके मुंह में लार टपकता है और वो लेने की बात करते हैं। कहते हैं मैं इसकी भी ले लूँगा, मैं उसकी भी ले लूँगा, मैं सबकी ले लूँगा। अब उनका एक असिस्टेंट है, बहुत ही शरीफ लड़का है। वो बोलता है कि सर आप अकेले सब की कैसे ले सकते हो? आप अपना शरीर देखिए, उम्र देखिए। तो पता है मेरे पति क्या कहते हैं? क्या? बेटा तुमने हमारा स्टेमिना भी देखा कहाँ है, 50 की उम्र में भी गजब का स्टेमिना है हमारा। लेकिन सत्यन्वेशी जी, ये तो हम ही जानते हैं, गोलियों के दम पर। तो पोस्टर चपकवा दो पूरे मोहल्ले में, इनका स्टेमिना देखो, ये करो, पूरे होर्डिंग लगवा दो। अरे मतलब की बात करिए ना, इधर उधर गोल गोल घुमा के क्या बात कर रही हैं? सीधा बताइए। कहते हैं दीवानी हो या फिर मस्तानी हो? नहीं, हाँ। फौजदारी, चोरी, डकैती, माल टैक्स, साइबर क्राइम। बोलते हैं सबकी फाइल ले लूँगा, सबकी फाइल, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, केस ही तो हार जाएंगे ना, पर फीस तो मिल जाएगी। तो फिर तो मतलब उनके पास बहुत पैसे होंगे हैं? तो फिर बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते हैं? एक ही कमरे में क्यों घुस घुस के बहन को भी लेटना, इधर बच्चे भी लेटे हैं, उधर बड़ा घर लो, आराम से रहो मज़े से। अब सत्यन्वेशी जी क्या बताएं, पैसे तो तब होंगे ना जब केस होगा। अब केस तो तब होगा ना जब फाइल मिलेगी। ऐसे बोलने से क्या होता है, इसकी भी ले लूँगा, उसकी भी ले लूँगा, सबकी ले लूँगा। वो हमको लग रहा है कम ही बोलते होंगे, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। ये ले लूँगा, वो इसकी है? वकील है, केस है नहीं, घर छोटा है। अपनी बहन को समझाइए, कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हुई है। मैं समझाती, इससे पहले वकील साहब ने समझा दिया। बोलते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ टेम्परेरी ब्यूटी। अब मेरी बहन को जीजा जी के विचार अच्छे लगे और वो उनकी दीवानी हुई घूम रही है और शादी की जिद पर अड़ी है कि शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी। और पतिदेव आपको तलाक देना चाहते हैं? जब से मेरे पति की उंगलियां और मेरी बहन की छाती जली है ना, तब से मेरे पति सैंडविच बना बना कर खा रहे हैं, खुद भी खाते हैं, मुझे भी खिलाते हैं। तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया उनसे कि आप रोज़ रोज़ सैंडविच क्यों बना बना कर खाते हैं? तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहते तुम्हारी बहन से शादी होने के बाद तो मुझे सैंडविच का ही जीवन बिताना है। मतलब वो दोनों के साथ रहना चाहते हैं? यह भी एक वजह है तलाक लेने की। मैं उनसे 10 साल छोटी हूँ और मेरी बहन मुझसे 10 साल छोटी है। अब कुछ टाइम तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरी बहन जवान रहेगी और मेरे पति वो त्याग देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले मैं भी कुछ जुगाड़ लगा लूँ। अच्छा, वो जो आपको त्याग देंगे, उस डर से आप उनको त्याग देना चाहती हैं, मतलब तलाक चाहती हैं? अरे नहीं नहीं, वो त्याग और बलिदान की कहानी चल रही है, वाह। अरे अब सुन तो लो। हाँ, सुनाइए।
वो मुझे नहीं, अपनी देह त्याग देंगे। डायलिसिस पे तो चल रहे हैं बेचारे, मुझे नहीं लगता 2-4 महीने से ज़्यादा टिक सकेंगे। तो काहे उनके पीछे पड़ी हो, चैन से मरने दो ना बुढ़ऊ को यार। है दुनिया भर का नाटक नौटंकी, ये तुम्हें चाहिए क्या? मैं सोच रही हूँ कि समय रहते कोई एक हैंडसम सेक्सी से लड़के से भगवान मेरा टांका भिड़वा दे, और ये प्रार्थना भगवान मेरी जल्दी ही सुन ले। हाँ, आपकी नज़र में कोई लड़का है तो बताइएगा, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है देने को। देखिए, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, हेल्प नहीं कर पाऊँगा, है ना। ऐसी कोई उम्मीद आप मुझसे मत रखिए। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप अपना जो बायोडाटा है वो किसी मैट्रिमोनियल साइट में अपलोड कर दें, और आपका नसीब रहा तो कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपने देख लिया, और थोड़ा इधर, हाँ, जो लोग ध्यान से ना देख पाए हों, आप थोड़ा लंबी सांस लीजिए। हाँ, कोई कायदे के लड़का हो इनके हिसाब का ठीक ठाक तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। और बस आज के लिए तो इतना ही है। आपकी तारीफ़ में आज हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे, और अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कितने साल का लड़का चाहिए? आपकी उम्र का। कट हो गया था ना?